एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, लवर हो, क्रश हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, फियांसे हो, वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं। जनरली ये वीडियो इसलिए है बिकॉज डे टाइमिंग में बहुत लोग बिजी रहते हैं सारे कामों में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे रात होती है, वैसे हम अपने इमोशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, ये सारे इंसानों के लिए ही होता है। सारे ह्यूमन बींग्स जैसे जैसे रात होने लगता है, जैसे मिडनाइट होता है, वैसे इंसान सोचने लग जाता है। ठीक है, इमोशनली ज़्यादा एक्टिव रहता है। सो हम ये देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखेंगे और कुछ मैसेजेस से भी हम कोशिश करेंगे जानने की कि उनकी फीलिंग्स क्या रहती है एक्चुअल में। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों आप लोग इसे देख सकते हो। ओके, सो आज मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 एग्जिस्टेंस, कार्ड नंबर 2 इंटीग्रेशन। कार्ड नंबर 1 एग्जिस्टेंस, कार्ड नंबर 2 इंटीग्रेशन। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज कर लीजिए। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमेशा न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से मैनिफेस्ट भी हो पाएगी। ओके, और पसंद आया या कुछ कहना चाहते हो, कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, या जो भी दिल की बातें हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपने पेज पर पर्सनल रीडिंग्स बाय कर सकते हो, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स बाय कर सकते हो, या फिर टैरो क्लासेस के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो पाए। ओके, सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर एग्जिस्टेंस को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले जो ये चीज़ मुझे पिकअप हो रही है, ये हो रही है कि ये जो पर्सन है ना, आपको मिस ज़रूर करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन्हें स्टार्स, फिर मून, ये सब देखने का शौक हो। ठीक है, एनवायरनमेंट से थोड़े जुड़े हुए हो सकते हैं ये पर्सन, तो डेफिनेटली ये पर्सन आसमान की तरफ देखते हैं और आपको याद करते हैं। ठीक है, जब फुल मून होता है, न्यू मून होता है, उस टाइम में भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं। एंड हो सकता है उस वजह से आप ट्रिगर भी होते होगे जब फुल मून या न्यू मून आता होगा। ओके, तो चलिए कार्ड्स देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अच्छा अच्छा सोचें और अपने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करें और फोकस बना के रखें। ठीक है, और मुझे और एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको रोज़ रात को मैनिफेस्ट करते हैं, एवरी डे, एवरी नाइट ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करता है। हो सकता है कि इन्हें पता हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में, और एल्स अगर नहीं पता तो ये पर्सन सोच सोच के ही आपको मैनिफेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप इन्हें भूल नहीं पाते हो। तो देखते हैं। आप जेमिनी या लिब्रा हो सकते हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप दोनों के चार्ट में ये साइंस हो सकते हैं। अभी और भी साइंस बताऊंगी मैं गाइस, कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पे अर्थ साइन प्रोमिनेंट है गाइस, स्ट्रांगली है यहाँ पे। फिर देखते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, और भी देखते हैं गाइस, फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हो सकता है कि आप लोगों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, आर्गुमेंट्स हुए हैं पास्ट में। ओके, रिसेंटली भी हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स,
6 ऑफ वॉन्ड्स, किसी किसी के लिए ये सेम जेंडर सेक्स भी हो सकता है गाइस, सेम जेंडर रिलेशनशिप। ओके, या बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं, हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। ये म्यूचुअल एनर्जी है गाइस आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, दोनों ऊपर की तरफ देखते हो, आसमान में देखते हो या रूम में भी रहते हो तब भी मिस करते हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते हो और दोनों एक दूसरे के वाइब्रेशंस को सेंड करते हो एक दूसरे के पास, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते हो। तो यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, चारों साइंस मौजूद है, ठीक है। या तो क्या सोचते हैं आपके पार्टनर रात में आपके लिए? सो ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में? ओके तो देखो, सबसे पहला ख्याल इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये हमेशा सोचते हैं ये चीज़, ठीक है, हमेशा। हो सकता है कि रोज ही इनको लगता होगा ऐसा, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी कोई आ चुका है, इन्हें ऐसा लगता है। या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई एक है, ठीक है। अब ये हो सकता है वाइफ हो, किसी किसी के लिए मैरिड हो सकते हैं, या हो सकता है किसी किसी के लिए कार्मिक रिलेशनशिप हो जिससे वो निकल रहे हो, ठीक है। और जो लोग एकदम सिंगल हो, ठीक है, मतलब जिनको पूरी तरीके से पता है कि उनके पार्टनर्स कहीं कमिटेड नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और रिलेशनशिप में हो या आप किसी और को डेट कर रहे हो, ठीक है। और बाकियों के लिए पॉसिबल हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो या किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो या आपको छोड़कर कहीं और गए थे, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पास्ट की एनर्जी। तो ये जो पर्सन है, ये देखो रोज रात को सोचते हैं वो सारी चीज़ों को जो आप दोनों के बीच में हुई, ठीक है, जो आप दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ, जो आर्गूमेंट्स हुए, जो प्यार था, जो भी चीज़ें हुई ना, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, सारी चीज़ों को ये पर्सन सोचते हैं रोज रात को, ठीक है। और जब उनको याद आता है आप दोनों के बीच में जो बर्डन वाला सीन था, जब आप लोग आर्ग्यूमेंट्स करते थे, आप दोनों के पीछे थर्ड पार्टी था, किसी किसी के लिए मदर इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, दूरियां बनी, तो ये जो पर्सन है उसी चीज़ को याद करते हैं, ठीक है। मतलब उनको ज़्यादातर यही याद आता है कि झगड़ा हुआ था, कैसे कैसे बात किए थे हम दोनों एक दूसरे से, ऐसे काइंड ऑफ। और ये पर्सन बर्डन में आ जाते हैं, ठीक है, ये पर्सन मतलब परेशान हो जाते हैं और इस पर्सन को समझ नहीं आता है कि ये क्या करे। लेकिन ये पर्सन देखो पसंद तो बहुत करते हैं आपको, ठीक है, लेकिन इनके पास ऑप्शंस हैं। अब हो सकता है कि इनको कोई सजेस्ट कर रहा हो कि आप किसी और रिलेशनशिप में चले जाओ, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि किसी और रिलेशनशिप में चले जाना बेटर है, ठीक है। तो रात में यही सोचते हैं कि इस पर्सन के पास वापस जाना चाहिए या फिर न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहिए या किसी और को डेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स में, मतलब रोज रात को बहुत सारी चीज़ें ये सोचते हैं और कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किधर जाना किधर है। लेकिन देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो ये जो पर्सन है, झगड़ा होने के बावजूद भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ईगो के वजह से, मैनिपुलेटिव नेचर के वजह से निकल तो गए थे, लेकिन अब इनको वापस आना है। लेकिन वापस आना है तो ये आए कैसे? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है, तो ये रोज़ रात को वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही सारे चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। और एंड में सोचते हैं कि कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ना वो उधर जा पाते हैं ना इधर जा पाते हैं, बीच में वो अटके रहते हैं। ओके देखो ये जो पर्सन है ना, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो पर्सन है ये आपको डेट करना चाहते हैं गाइस, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन ये पर्सन फिर से इनडिसाइसिव हो जाते हैं, मतलब सोचते हैं, ठीक है, कि चलो कमिटमेंट दिया जाए या चलो फिर से एक्सप्रेस करते हैं, गिफ्ट देते हैं, डेट पे जाते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि बोलना है कि नहीं बोलना है, ठीक है। तो यही वो रात में अपने ही थॉट्स में ये पर्सन फंसे रहते हैं। बिकॉज मैं बताती हूँ यहाँ पे इस पर्सन को ना ऐसा कुछ एक इन्फेरियर कम्प्लेक्सिटी है। हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, मुझे लग रहा है इस पर्सन से आप सक्सेसफुल हो सकते हो, या फिर आप दोनों सेम पेज पर ही हो, लेकिन उस पर्सन को ऐसा फीलिंग आता है कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप वेट तो कर रहे हो उनका, लेकिन शायद आप अपनाओ ना उनको, ठीक है। तो रात में यही सोचते हैं और रात में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं वो आपके लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपके प्रति हर एक रात को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स आ जाती हैं उनके अंदर, ठीक है। वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं और मुझे बहुत लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग रात में मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन को, कुछ अफर्मेशन, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप लोग कर रहे हो ट्राई, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन देखो इनके लाइफ में कुछ बर्डन्स है, कुछ बोझ हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में ये स्टक है जिनकी वजह से इन्हें समझ नहीं आता है, ठीक है।
और ये अपने इमोशंस को दबा देते हैं, अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, जो आपके लिए फील करते हैं रोज़ रात को, जो सोचते हैं आपके लिए, जो प्लानिंग्स करते हैं, और लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बोझ को ही अपना मान लेते हैं और अपने इमोशंस को रहने देते हैं। ठीक है, इमोशंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ इतना प्यार होते हुए, इतना सारा सोचते हुए भी आपकी तरफ आ नहीं पाते हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं। ठीक है, और चूज़ नहीं कर पाते कि इनको कहाँ जाना है। तो चलिए अब हम और भी कार्ड्स देखते हैं। हो सकता है आप लोग अपने लाइफ में फेमस हो, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर्स भी हो सकते हो, या एस्ट्रोलॉजी में हो, या यूट्यूब चैनल है आप लोगों का, किसी का, या कोई ब्लॉग्स बनाते हो आप लोग, या किसी साइट्स में आप लोग फेमस हो, कुछ एक ऑनलाइन आप लोग करना चाह रहे हो, कर रहे हो, जिसमें आपको थोड़ी बहुत कामयाबी मिलना शुरू हो गई है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपके पर्सन को कहीं ना कहीं पता है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज, मेल फीमेल दोनों के लिए है। एनर्जीज पे जाइएगा तो देखते हैं और भी उनकी फीलिंग्स क्या रहती हैं। फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं गाइज, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वो फिर से जो पैशन थी वो हो। ठीक है, फिर से ब्लॉसमिंग हो, अबंडेंस हो आप दोनों के बीच में, क्योंकि इन्हें पता है कि आप उनके लिए वेट करते हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आए कैसे हैं, क्योंकि इनडिसाइसिव हैं और कुछ डिसीजन ये ले नहीं पाते हैं, ना अपने लाइफ के लिए ले पाते हैं, ना लव लाइफ के लिए ले पाते हैं। फ्रेंडलीनेस, देखो ये पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे, और एवरी नाइट को ये सोचते हैं कि आपके साथ फिर से नई शुरुआत चाहते हैं, फिर से फ्रेंडलीनेस चाहते हैं, फिर से पार्टनरशिप चाहते हैं, फिर से वो बबली फेस को चाहते हैं वापस, फिर से वो आपसे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको अपना अदर हाफ की तरह मानते हैं, आपको बहुत याद करते हैं वो। ओके, गिल्ट, इस पर्सन को कुछ गिल्ट है। हो सकता है कि पास्ट में ये किसी और पर्सन के लिए ये आपको छोड़ के गए थे, या किसी और की बात मान के ये आपसे दूर चले गए थे, या कुछ ना कुछ चीज़ों ने इन्होंने आपको हर्ट किया है इन्होंने, तो उसको रोज़ रात को उनको ये गिल्ट सताता है। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 ऑफ कप्स है, गिल्ट है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इन्हें गिल्ट है, इन्हें कुछ ना कुछ सताता है। रोज़ रात को ये सोचते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया आपके साथ, आपके रिश्ते को क्यों तोड़ा इन्होंने, या अगर कुछ आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी हो गई तो उन्हें लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, उन्हें लगता है कि सारी गलती उन्हीं की है। ठीक है, प्रोजेक्शंस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस आते हैं तो हो सकता है कि सारी चीज़ें बिगड़ जाएं, पूरी तरीके से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि कहीं फिर से आर्गूमेंट्स ना हो जाएं। कुछ लोग आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, तो ये पर्सन रोज़ रात को यही सोचते हैं, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो ये पर्सन ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, इनको सारी अपनी वीकेस्ट पॉइंट्स याद आ जाती है जब भी आपसे बात करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। या थंडर बोल, इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है अभी। ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं जो डिवाइन की तरफ से इनको मिल रहा है। हो सकता है कुछ कार्मिक लेसन्स इन्हें मिल रहे हों, हो सकता है कि इन्होंने जो गलती किया है उसका सज़ा इन्हें मिल रहा है इस वक्त, और ये पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं ये सब की वजह से, इतने सारे बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कहीं ये जो रिश्ता है आप दोनों का वो ख़त्म ना हो जाए। तो रोज़ रात को ये डरते भी हैं गाइस। कंट्रोल, ये जो पर्सन है हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और इसी के चक्कर में आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ था पास्ट में। तो ये पर्सन अभी अपने फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपने एक्सपेक्टेशंस को रोकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत प्यार करते हैं आपको एंड आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ये रोज़ रात को सोचते हैं कि आपकी तरफ आए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, गिल्ट है, डर है, मजबूरियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइपनेस। ये पर्सन आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं गाइस, आप दोनों के कनेक्शन में ये पर्सन ग्रोथ चाहते हैं। ओके, ये सोचते हैं रोज़ रात को कि कुछ ऐसा हो कि फिर से नई शुरुआत हो, फिर से स्टेबिलिटी आए कनेक्शन में। ओके, बिकॉज ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं गाइस। एग्जॉशन, ये पर्सन एग्जॉस्ट है अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में। ठीक है, जिसके वजह से हो सकता है कि इतना कुछ सोचने के बावजूद भी ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, हमारे पास है माइंड। तो इस पर्सन को बहुत फियर से डाउट्स और आपके अंदर भी सेम है, ये म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। तो हो सकता है कि आपके अंदर भी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि यही पर्सन आपके लाइफ पार्टनर है भी या नहीं है, क्या इस पर्सन को प्यार करना सही है भी या नहीं है, कहीं ये पर्सन कार्मिक तो नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन को भी सेम फीलिंग्स आती है आपके लिए। ठीक है, या डेफिनेटली
क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। तो जैसी फीलिंग्स जैसे थॉट्स आपके हैं, ठीक है, कि प्यार तो बहुत है लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड हो कि इस कनेक्शन का कोई नाम होगा भी या नहीं फ्यूचर में, तो वैसे ही आपके पार्टनर की भी एनर्जी सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो चलिए हम और भी देखते हैं कि और क्या हो सकता है। रोमांस एंजल से देखते हैं। तो सबसे पहला है गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ्स टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स। तो हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है अभी तक आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानो, और भी ज़्यादा समझो, और भी गहराइयों से समझने की कोशिश करो कि रियलिटी में आप दोनों क्या हो, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो। तो आपके पर्सन की तो यही तमन्ना है कि आपको और भी अच्छे से जाने, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़े से मिस्टिक हो, आप सारी चीज़ों को खुल के नहीं बताते हो। फिर है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन विल ब्रिंग यू टुगेदर। तो देखो मुझे लग रहा है ऑलरेडी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। और आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम हो, और तो आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आप दोनों की जो मैनिफेस्टेशन है, जो प्रेयर है, वो रंग लाएगी और आप दोनों फिर से साथ आओगे डेफिनेटली, ओके। तो अब हम उनके पर्सनल मैसेजेस देखते हैं गाइस कि क्या मैसेजेस कहना चाहते हैं वो। सबसे पहला मैसेज है आई मिस यू एवरी डे। ये पर्सन आपको हर रोज़ मिस करते हैं। फिर है मैं मजबूर हूँ, मुझे समझो। सो ये पर्सन मजबूर है किसी चीज़ के लिए, चाह के भी आ नहीं पाते हैं। फिर है मैं तुम्हारे साथ शादी के सपने देखता हूँ या देखती हूँ। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं रोज़ रात को। मैंने कहा था ना कि सोच सोच के ये पर्सन मैनिफेस्ट कर देते हैं आपको। फिर अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये आपके बिना नहीं रह सकते। फिर है आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई रिग्रेट दैट आई हैवंट चोज यू। तो किसी किसी के लिए हो सकता है गाइस कि इन्होंने आपको चूज़ ना करके किसी और को चूज़ कर लिया था, लेकिन अब ये पछता रहे हैं उस चीज़ पे, ठीक है। फिर है काश अभी तुम मेरी बाहों में होते, ठीक है। तो आपको हैक करना चाहते हैं ये पर्सन। फिर है आई नीड सम टाइम टू थिंक। तो इन्हें थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए, इन्हें सोचने का टाइम दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी ये इनडिसाइसिव मोड पे है तो कुछ ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिर है अभी हम दोनों के फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। फिर है आई वॉन्ट टू सी योर क्यूट फेस वाइल यू स्लीप बिसाइड मी। ये आपको अपने पास चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जब आप सोओगे तो आपका क्यूट फेस देखना, ठीक है। मुझे कॉल करो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल टेक्स्ट कुछ भी करो, कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन इग्नोर भी कर दे, तो हो सकता है कि ये आपको इग्नोर भी कर दे, ठीक है, आपके कॉल रिसीव ना करे, टेक्स्ट का रिप्लाई ना करे, आप करो तो, लेकिन ये आपका अटेंशन ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनको आपका कॉल या टेक्स्ट देख के खुशी मना ले ये पर्सन, ठीक है, रिप्लाई ना करे, तो इनको अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकर ये पर्सन यार। तो और भी मैसेज देखते हैं गाइज आपके लिए क्या है। सबसे पहला मैसेज है आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट टू अचीव माई ड्रीम्स, गिव मी सम टाइम एंड आई विल नेवर लेट यू डाउन माई बेबी माई सनशाइन। तो पर्सन अपने फाइनेंस पे भी वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे मैसेज आ गए, सॉरी 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 सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। फिर है आई एम नॉट कॉन्टैक्टिंग यू बिकॉज आई एम अफ्रेड दैट इफ़ आई डू देन वी विल अगेन एंड अप आर गोइंग टू ईच अदर, सो लेट्स हैव सम पीस इन आवर लाइफ। तो पर्सन को डर है कि कहीं फिर से झगड़ा ना हो जाए अगर आप दोनों बात करना स्टार्ट कर दो तो। फिर है तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझ सके, जो मुझे समझा सके, इतना सब होते हुए भी बहुत अकेलापन सा लगता है। तो आपके बिना इन्हें कोई समझता नहीं अंदर से, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। फिर काश मैंने कह दिया होता तो आज ये दूरियां ना बनती। दिल कहता है कि नई शुरुआत करूँ लेकिन दिमाग रोक देता है। अगेन ईगोइस्टिक, प्रैक्टिकल, ठीक है, चाह के भी नहीं आते हैं। फिर है आई वॉन्ट टू सी यू इन ब्लैक ड्रेस। मे बी उनको ब्लैक कलर पसंद है, या इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट कभी किया हो कि इनको आप जब ब्लैक ड्रेस पहनते हो तो इनको बहुत पसंद आता है। फिर है स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं गाइस। फिर है वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू, सो ही और शी आस्किंग परमिशन। या सो ये थे मैसेजेस गाइस। सो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर इंटीग्रेशन को चूज़ किया है,
देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपके जो पार्टनर है वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं। ओके, सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये लग रहा है, हो सकता है कि आप अभी ज़्यादा मेडिटेट करते हो या अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। वैसे आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग हो सकते हो, कुछ लोग यिंग यांग की एनर्जी में हो सकते हो। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हैं, उन चीज़ों को वो कंप्लीट कर रहे हैं जो अभी तक वो नहीं देख रहे थे, और आप भी किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो, आप भी उस चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो जो आपने इतने सालों तक नहीं दिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो और आपके पर्सन भी अपने ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। ओके, और भी देखते हैं गाइस। द मून, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं साइंस बताऊंगी आप लोगों को। आपके पर्सन का नाम MPHY, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, चलो उसे भी ले लेते हैं। ओके, ठीक है, तो जो लेटर्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं PMHYKADCO। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है गाइस। ओके, तो हो सकता है कि आप कुछ अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो, आप किसी चीज़ में स्टक हो, आप किसी चीज़ में वर्क कर रहे हो। ठीक है, हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हो अपनी ज़िंदगी के। वैसे ही आपके पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी तरह के बोझ, किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस से बंधे हुए हैं, किसी चीज़ में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों कंटिन्यूसली वर्क किए जा रहे हो किसी ना किसी एक चीज़ पे अपने करियर में। ठीक है, ज़्यादातर मुझे दिख रहा है अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में। ओके, तो साइंस जो है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पाइशियस हमारे पास स्पेशली है, हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो स्पेशली है, एरीज, लियो स्पेशली है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी है। सारे साइंस है, बट ज़्यादातर मुझे वाटर साइन, एयर साइन, नहीं वाटर साइन, फायर साइन दिख रहा है। ठीक है, अर्थ साइन, एयर साइन थोड़ा है। ओके, सो क्या सोचते हैं आपके पार्टनर रात पे आपके लिए? ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जैसे जैसे रात होता है। ठीक है, जैसे जैसे दिन ढलता है और रात होता है, ये जो पर्सन है आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली सोचने लगते हैं आपके लिए। देखो किंग ऑफ कप्स है, उसके नीचे हमारा 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत मिस करते हैं आपको। जैसे रात होता है, हो सकता है कि इनको रात में नींद भी नहीं आता है। ठीक है, इनको रात में नींद भी नहीं आता है, ये लेट नाइट सोते होंगे ये पर्सन जो भी होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप भी इस टाइम लेट नाइट सो रहे हो आजकल। ठीक है, जल्दी नहीं सोते हो। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनका प्यार रात में और डबल हो जाता है। ठीक है, और रात में ये पूरा आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, सारे काम, सारे पढ़ाई, जो भी चीज़ें हैं उन सबको छोड़ के, और ये आपको आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्होंने तो डेस्टिनी पे सरेंडर करके रखा हुआ है आप दोनों के कनेक्शन को, लेकिन इनको डर लग रहा है। इनकी जो इच्छा है ना, रात में ये सोचते हैं शादी को लेके, आपके साथ शादी, आपके साथ स्टेबिलिटी, आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ घूमना, आपके साथ रहना, ये सब कुछ ये प्लान करते हैं, ये सोचते हैं। लेकिन इन्हें डर लगता है अचानक से, इन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ जो चाहते हैं वो कंप्लीट ना हो पाए, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स है। तो इन्हें ऐसा डर लगता है कि इनकी जो ख्वाहिश है, इनकी जो इच्छा है आपके साथ, इनकी जो मनोकामना है, वो शायद इनके साथ पूरी ना हो पाए। इन्हें ऐसा डर लगता है कि कहीं ये कार्मिक रिलेशनशिप तो नहीं, कहीं ये रिलेशनशिप यहीं तो ख़त्म नहीं हो गया। ठीक है, कहीं ये जो सपना देख रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो क्या हो भी पाएगा पूरा? ठीक है, इनके अंदर डर रहता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे द मून है। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ मदर इश्यूज हो सकते हैं किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन थॉट्स में ही रहते हैं अपने, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर है, ओवर थिंकर है आपके पर्सन जो भी है। ठीक है, तो ये सब कुछ सोचते हैं, रिश्ते के पॉजिटिविटी, रिश्ते की नेगेटिविटी, और इनके अंदर ना डाउट्स रहते हैं। ठीक है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स भी है, तो इनके अंदर डाउट्स भी रहते हैं, रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेके। ठीक है, हो सकता है कि इनको ऑलरेडी पता है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ सोलमेट या ट्विन फ्लेम टाइप का है, इन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा है, लेकिन इसी वजह से इनको डर लगता है।
ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने आपसे रूडली बात किया हो, ठीक है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा पेन दिया हो, बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया हो, बहुत ज़्यादा रुलाया हो, ठीक है, और अपोलॉजी भी नहीं मांगा इन्होंने, तो इनको ना आपको फेस करने से ये डरते हैं। तो इन्हें डर लगता है कि आपको कैसे फेस करे, ठीक है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन जो भी सोचते हैं ना अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे आपके साथ शादी करना है, आपके साथ फ्यूचर देखना है, आपको मिस करना, आपके लिए तड़पना, आपके लिए फीलिंग्स रखना, ये सब बताते क्यों नहीं है? इन्होंने अपने आप को इन्होंने रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। कैसे इन्होंने अपने आप को दबा लिया है, क्योंकि कुछ चीज़ों से इन्हें डर लग रहा है कि ये आपको फेस कैसे करे। वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली फेस करने से डरते हैं, ठीक है, आपसे बात करने से डरते हैं। कुछ ना कुछ इन्हें गिल्ट या फिर किसी तरह का डाउट, डर है मन में इनके अंदर, ठीक है। और रोज़ रात को इन्हीं डर की वजह से ही आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, इन्हें अपने आप को ये रिजर्व कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ डाउट्स है इनके मन में, ठीक है। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इनसे कुछ सीक्रेट्स रखते हो, ठीक है। तो कुछ इनको इनसिक्योरिटीज़ भी हैं आपको लेके। रोज़ रात में ये सोचते हैं कि शायद आप इनसे कुछ छुपाते हो, बहुत सीक्रेटिव पर्सन हो, या आपने कभी भी जब रिलेशनशिप में थे या जब आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में थे तब आप इनसे चीज़ें छुपाते थे। तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बेसिकली इस पर्सन को, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। इनको डेफिनेटली पता है कि कुछ ना कुछ जो आप दोनों का जो रिश्ता है वो डिवाइन कनेक्शन है, इनको डेफिनेटली पता है, ठीक है। अगर इनको ट्विन फ्लेम टर्म के बारे में नहीं पता तो ऑब्वियसली इनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो, ठीक है, लेकिन इन्हें पूरा विश्वास है। तो रात में इसी के लिए सोचते हैं कि ये डिवाइन कनेक्शन तो है, लेकिन ये जो डिवाइन कनेक्शन है कहीं ये टूट ना जाए, कहीं ये बिखर ना जाए। तो इन्हें इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत है। ये पर्सन आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इक्वली आप जितना हर्ट हुए थे ये पर्सन भी उतना ही हर्ट है, ठीक है। तो ये रोज़ रात को सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो, कुछ मिरेकल्स हो और जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटे और आप दोनों की एक न्यू स्टार्ट हो। जैसे आप लोग पहले हंसी खुशी से रहते थे, बातें करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, मज़े में थे, वैसे आप दोनों फिर से रहना स्टार्ट कर दो। आप दोनों के कनेक्शन में ये पर्सन रीबर्थ चाहते हैं, ठीक है। रोज़ रात को ये सोचते हैं इसी बारे में, ठीक है। और ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने का सोचते हैं एवरी नाइट। हो सकता है कि ये पर्सन ना चैट खोल के टेक्स्ट लिखते हों आपको और फिर मिटा देते हों। हो सकता है कॉल लॉग में आपका नंबर देखते हों और फिर ये बैक स्पेस मतलब बैक हो जाते हो, ठीक है, टैब हटा देते हो कॉल का। तो ऐसे इनके कुछ एनर्जी लग रही है, क्योंकि ये स्लोली आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनके ट्रस्ट इश्यूज़, ठीक है, इनके इनसिक्योरिटीज़, इनका डर, इनका रिजर्व्ड नेचर, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करने में, बोलने में दिक्कत है, ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये स्लो हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पर्सन है टर्टल के ऊपर चढ़ा हुआ है, टर्टल कितना स्लो होता है, लेकिन वो मतलब पूरा अपना 110% लगा देता है किसी एक जगह से दूसरी जगह में जाने में, ठीक है। तो ये पर्सन चाहता है कि आपकी तरफ अगर लेट से भी आए तो इसके मन में कोई ट्रस्ट इश्यूज़ ना रहे, कि ये तरह का डाउट ना रहे, ये पर्सन रिजर्व ना रहे और इसके पास वो हिम्मत हो कि आपकी तरफ आके आपको कमिटमेंट दे पाए या कुछ कह पाए, ठीक है। तो ये स्लोली आएगा ये पर्सन, और ये सोच भी रहे आने का, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम से आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि ये अब जो डिसीजन लेंगे वो सॉलिड लेंगे, ठीक है। और रोज़ रात में ये सोचते हैं आने का, ठीक है। तो हो सकता है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ रहे हो और आपको पता नहीं है, ठीक है। आपको क्विक एक्शन चाहिए, आपको सिर्फ लग रहा है कि ये पर्सन कुछ एक्शन ले ही नहीं रहा है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि ये पर्सन जो है एक्शन लेना शुरू कर दिया है इसने। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है कि अपने करियर में ठीक कर रहा है सबसे पहले, या घर वालों को मना रहा है, या कोई भी सिचुएशन से ये धीरे धीरे निकल के स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ रहा है। इसकी जो मूवमेंट्स है स्टार्ट हो चुकी है आपकी तरफ आने की, ठीक है। तो देर आए दुरुस्त आए, ओके। तो चलिए और भी एनर्जी देखते हैं कि वो रात में क्या सोचते हैं आपके लिए। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, मेल फीमेल दोनों के लिए है। देखो 11 यहाँ पे आया, तो बहुत लोग की ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, ठीक है। ट्विन सोल्स हो सकता है आप लोग, कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हो, ठीक है। या देखते हैं, कुछ चैलेंजेस तो हैं। आपको शायद ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे सीक्रेट रखते हैं और उनको लगता है कि आप उनसे रखते हो, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पाइसिस की एनर्जी है, तो आप लोग अगर पाइसिस हो तो मुझे ज़रूर बताना कौन कौन पाइसिस हो आप लोग। देख लेते हैं अबंडेंस, ये जो पर्सन है आपके रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं 3D वर्ल्ड में, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, लेकिन खुद सक्सेसफुल होने के बाद। हो सकता है सक्सेसफुल नहीं है अभी, इंडिपेंडेंट नहीं है यह पर्सन। आइसोलेशन, ये पर्सन ने अपने आप को अकेला करके रखा हुआ है, रोज़ रात को ये सोचते हैं, रोते हैं और अकेलेपन में ही ये तड़पते रहते हैं, ठीक है। ना किसी को बताते हैं, ना आपको टेक्स्ट करते हैं, ना घर वालों को बताते हैं, किसी को भी शेयर नहीं करते, अपना दुख ही अपने अंदर रख देते हैं। मोरालिटी, ये पर्सन चारों तरफ का देख रहे हैं, ठीक है। प्रोस कॉन्स क्या हैं, क्या सही है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को ये देख रहे हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं सब खत्म ना हो जाए। ट्रस्ट, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके साथ, लेकिन ये जो पर्सन है ये डिवाइन के ऊपर पूरे तरीके से इन्होंने भरोसा करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप शायद डिवाइन पे सरेंडर कर दिए हो और इस पर्सन को भी डिवाइन पे ट्रस्ट है। हो सकता है कि ये पर्सन उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो, लेकिन उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता है, या फिर आपने ही उन्हें कभी बताया हो। करेज,
ये पर्सन करेज लैक कर रहे हैं आपकी तरफ आने से, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्द इस पर्सन के अंदर करेज आएगा और जो ये रात में जो सोचते हैं उस चीज़ को ये रियलिटी में बदलेंगे। टर्निंग इन, ये पर्सन अपने इनर वॉइस को सुन रहे हैं और इनकी इनर वॉइस शायद कह रही है कि आपका रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। फिर ट्रैवलिंग, ये पर्सन रोज़ रात को सोचते हैं कि काश ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आपसे मिल पाते, ठीक है, काश आपके करीब आ पाते। ये पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो या ऑनलाइन डेटिंग हो। कंपैरिजन, ये पर्सन अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं गाइस, ठीक है। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो या आप बहुत गुड लुकिंग हो, मतलब उनको ऐसा लगता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। तो वो अपने आप को कंपेयर करते हैं कि क्या वो डिजर्विंग है भी या नहीं है। रोज़ रात को यही सोचते हैं वो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से है क्लिंग टू द पास्ट, तो ये जो पर्सन है पास्ट में फंसे हुए हैं, आप भी शायद पास्ट में फंसे हुए हो, ठीक है। कुछ ना कुछ जो झगड़े नेगेटिविटीज़ हुई उन सब के बारे में शायद सोचते रहते हो, या पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में भी सोचते हो आप या वो, और आप लोगों को शायद ऐसा लगे कि कोई ट्रू लव नहीं मिल सकता या कोई सच्चा नहीं हो सकता, तो आप दोनों की ऐसी एनर्जी रहती है, ठीक है, रात में। और भी देखते हैं कुछ गाइडेंस एंजल की तरफ से, रोमांस एंजल की तरफ से। तो सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो आपके पर्सन को पता है कि आप लव डिज़र्व करते हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग इमोशनल इंसान हो, उन्हें पता है मैरिज, योर लव लाइफ विल चेंज इनटू मैरिज। तो डेफिनेटली 4 ऑफ वांड्स भी था कार्ड, तो आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं जो लोग सिंगल हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो पर सेपरेटेड हो। तो गाइस अगर आपको डर था तो रियूनियन आप लोगों की ज़रूर होगी, ठीक है, मैरिज ज़रूर होगा। इंटीग्रेशन का कार्ड है, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब मैरिज, इंटीग्रेशन मतलब 2 सोल्स का एक होना, 2 डिफरेंट सोल्स का एक होना। तो मैरिज होगा आप लोगों को, चिंता की बात नहीं है। ये पर्सन खुद चाहते हैं आपसे मैरिज करना। चलिए अब हम पर्सनल मैसेजेस देखते हैं उनके। सबसे पहला है आई रिग्रेट, किसी चीज़ के ऊपर ये रिग्रेट कर रहे हैं। ब्लैंक है ये गाइस, हो सकता है कुछ हिडन फीलिंग्स अभी भी इन्होंने रखा हुआ है, बताना नहीं चाह रहे इस वक्त। एक्सप्रेसिव तो बिल्कुल नहीं है गाइस, ये अजीब टाइप के इंसान है अजीब इन द सेंस कि मतलब जब ये फील कर रहे हैं तो इन्हें बताना चाहिए ना, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। फिर है आई एम सॉरी, ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। फिर है येस आई लव यू, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा, सही में, ट्रस्ट मी, दे लव यू। मे बी समडे वी कैन लिव हैप्पीली टुगेदर, तो इन्हें आशा है कि कभी ना कभी आप लोग साथ रह सकते हो। फिर है योर एब्सेंस मेक्स मी सैड, तो आपकी एब्सेंस उन्हें सताती है। फिर है प्यार लफ्ज़ों में कहा, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और इनका जो प्यार है अनकंडीशनल है आपके लिए। फिर है आई लाइक योर लिप्स, आई लाइक योर आइज़, आई लाइक योर इनोसेंस, प्लीज़ नेवर चेंज योर सेल्फ। तो उनको आपकी हर एक चीज़ पसंद है और वो चाहते हैं कि आप कभी अपने आप को चेंज ना करो, आपकी जो इनोसेंस है वो कभी ख़त्म ना हो। फिर है मैं तुम्हारे साथ शादी के सपने देखता हूँ या देखती हूँ, डेफिनेटली मैरिज का कार्ड है, मैरिज का मैसेज है। फिर पर्सनल मैसेज भी आ गया गाइस, इनवाइट ज़रूर करना, ओके, फिक्स हो जाए तो। फिर है मेरे पास आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, आई कैन फील द वाइब, या डेफिनेटली ही और शी मिसेज यू अ लॉट एंड दे वांट यू, ठीक है, कुछ ज़रूरत है इन्हें, कुछ ज़रूरत है इन्हें, ठीक है, आपकी ज़रूरत है इन्हें। और भी मैसेजेस देखते हैं गाइस। मुझे लग रहा है बहुत कुछ कहना चाह रही है पर्सन, तो आपको बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। रैंडमली निकाल लेती हूँ मैं। फिर है आई वॉन्ट टू ब्लाइंड फोल्ड यू एंड वॉन्ट टू मेक यू फील हेवन, तो रात में ये रोमांटिक फीलिंग्स भी रखते हैं आपके लिए, रात में ये सब भी सोचते हैं ये पर्सन तो आप लोग बहुत लकी हो, ये पर्सन इमोशनली भी सोचते हैं, पैशनेटली भी सोचते हैं आपके लिए, बस और क्या चाहिए। फिर आई वॉन्ट टू स्लीप इन योर लैप, ये आपके लैप में सोना चाहते हैं, थोड़ा इनर पीस चाहते हैं। फिर है यू आर माई किड, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू बिकॉज आई नो, तुम अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। तो हो सकता है आप दोनों के बीच एज डिफरेंस हो सकता है कि आप छोटे हो उनसे या वो छोटे हैं आपसे, लेकिन ये आपको किड की तरह मानते हैं और ये आपको केयर करना चाहते हैं। फिर है मैं हमारे लिए बहुत सपने देखे हैं, तुमसे पहली मुलाकात बहुत खास होगी मेरे लिए, अब तो मिलके ही सब करूँगा। तो बहुत लोगों के लिए ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है ये पर्सन मिलके ही अब रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो, इन्हें चैट कॉल ये सब पसंद ना हो ज़्यादा, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए सपने देखते हैं और ये आपसे मिलना चाहते हैं, फर्स्ट मीट इनके लिए बहुत स्पेशल होगी। फिर है नो आई नो माई डीड्स आर नॉट गुड, आई हैव हर्ट यू एंड आई एम नॉट ट्रस्ट वर्दी बट आई वॉन्ट अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। तो इससे हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, ये टॉक्सिक थे लेकिन अभी और एक चांस चाहते हैं आपसे।
फिर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई जॉब सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू डिजर्व, सो लव, वेट फॉर मी, आई विल कम बैक सून। तो ये शायद अभी तक इनकी जॉब नहीं लगी है, तो जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको वेटिंग पे रखा हुआ है, तो ये जल्दी लौटेंगे, ये वो कह रहे हैं। फिर है, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सके, जो मुझे समझा सके। इतना सब होते हुए भी बहुत अकेलापन सा लगता है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने जिन्होंने पाइल 1 देखा है वो पाइल 2 भी देख रहे हो गाइस। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बिना उनके लाइफ में और कोई नहीं है जो उन्हें सही में समझ सके। हो सकता है कि आप स्टेटस वगैरह डाल के उनको मोटिवेट करने की भी कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली करने की, हेल्प करने की कोशिश करते हो, आप उन्हें पता है उस चीज़ का, ठीक है। फिर आई एम नॉट कॉन्टैक्टिंग यू बिकॉज आई एम अफ्रेड दैट आई विल, इफ वी विल एंड अप अगेन आर्गुइंग टू ईच अदर, सो लेट्स हैव सम पीस। तो हो सकता है कि इन्हें डर है कि फिर से ये बातचीत करेंगे तो हो सकता है झगड़ा वगैरह, फिर से आर्गूमेंट्स हो, फिर से आप उन्हें डांटो, ठीक है, या फिर वो आपको डांटे, ठीक है। तो इसी डर से भी वो बात नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी इन पर गुस्सा हो, इन्होंने कुछ गलत किया, हर्ट किया आपको, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, ओके। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायल चू।